आज हम बात कर रहे थे ज़ियाबतीज़ पर। ज़ियाबतीज़ टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, क्या प्रिवेंशन है, क्या क्योर है, इस पर हमने पहले डॉक्टर साहब से बात की और अब हमारे साथ एक और प्रोफेसर डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, डॉक्टर लुबना, और वो हमें बताएंगी ज़ियाबतीज़ के हवाले बिल्कुल। से। प्रोफेसर डॉक्टर लुबना अंसारी बेग साहिबा मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं पीएचडी प्रोग्राम की यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ मेडिसिन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की। अस्सलाम वालेकुम मैडम, थैंक यू अस्सलाम वेरी वालेकुम। मच। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा जी मेरी आवाज ओ जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, बस ये जानना था क्योंकि आज ज़ियाबतीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोग इस बीमारी के अंदर क्या मुब्तला हैं। वी जस्ट बिल्कुल। वांट टू नो कि ये बीमारी इतनी ज़्यादा तेज़ी से कैसे फैलना शुरू हो गई कि हर घर में मौजूद है। बहुत ज्यादा तेजी से फैलना शुरू तो नहीं कह सकते। हुआ ये है कि अब इसकी पहचान बहुत जल्दी होने लगी है, जल्दी डायग्नोसिस होने लगी है, लोगों में अवेयरनेस काफी बढ़ गई है। हाँ, लेकिन एक जो चीज है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से जिन लोगों में ये बीमारी देर से होनी थी, पर्टिकुलरली टाइप 2 डायबिटीज जिसे कहते हैं ना, जो बड़ी उम्र के लोगों में होती है, कि हमने चलना छोड़ दिया, हम वो फास्ट फूड खाना शुरू हो गए, हमारे खाने में जैसे पहले लोग पैदल चला करते थे वो खत्म हो गया है। उसके अलावा जितनी भी जो अच्छी चीजें, अच्छी ग़िज़ा खाना, सेहतमंद ग़िज़ा खाना, वो जो कम हुआ है, तो इसमें ये बीमारी टाइप 2 डायबिटीज जो है ये जरा जल्दी होने लगी है कंपैरेटिवली, जैसे कि पहले जरा बाद में होती थी। क्योंकि ये फ़र्क तो आप लोग बात कर ही चुके हैं कि टाइप 1 टाइप 2 का क्या फ़र्क है। तो ये आम तौर पे टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो ज़िंदगी के जो हमारे आम मामूलात हैं, उसकी वजह से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। ज़ाहिर है डायबिटीज़ होना शुरू हो गई है, और भी बहुत सी बीमारियाँ जिनके साथ ये शुगर की बीमारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सतह पर नज़र आ रही है। और पाकिस्तान में इस वक़्त तो ये कहा जाता है कि डायबिटीज़ का जो है इस वक़्त एपिडेमिक हुआ हुआ है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पीसीओएस के अगर टेस्ट करवाते हैं और उसमें इंसुलिन लेवल में कुछ गड़बड़ होती है तो डॉक्टर ड्रग्स देते हैं, तो क्या ये वाकई इनफर्टिलिटी पर भी अफेक्ट कर सकता है? डायबिटीज का इनफर्टिलिटी पे इफेक्ट होता है। जिन लोगों को शुगर होती है उनकी और दोनों में, मर्दों में भी और औरत में भी, उनकी फर्टिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। पीसीओस जो है वो एक अलग चीज है। पीसीओस और बहुत सी और भी ड्रग्स हैं जो दी जाती हैं जिनकी वजह से डायबिटीज हो सकती है, लेकिन पीसीओस और डायबिटीज का क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है, ना मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स। बट लेकिन ड्रग्स हैं जिनकी वजह से डायबिटीज होती है। बहुत सी ऑन्कोलॉजिकल ड्रग्स हैं ना जो कैंसर में दी जाती हैं, जी उससे जी जी। भी डायबिटीज हो सकती है, अच्छा अच्छा। और क्या क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सरसाइज? इफेक्ट करती है पैंक्रियास पे। जी। जी। और क्या एक्सरसाइज अगर हम नहीं कर रहे तो क्या ये भी अफेक्ट करती है और हमें ज़ियाबतीज़ की तरफ लेके जा सकती है? और अगर हम एक दफ़ा ज़ियाबतीज़ डायग्नोज उस स्टेज पर जा रहे हैं अगर हम, तो क्या हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं एक्सरसाइज करके? ओके, सो अब ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। क्या अगर हम एक्सरसाइज करें तो क्या हम डायबिटीज की जो को कम किया जा सकता है? नहीं। देखिए, जब आप कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी एक्टिव काम करते हैं तो आपकी शुगर यूटिलाइज हो रही होती है, तो इंसुलिन के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। अच्छा। ठीक है, तो अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी सेडेंटरी हैबिट्स नहीं है, अगर आप देखें ना, ज्यादातर जिन लोगों में हो भी रही है, जैसे हार्ट डिजीज भी है, जो लोग बैठे हुए हैं, बैंकर्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, दफ्तरों में काम कर रहे हैं, उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, उनमें डेफिनेटली होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पे एक्टिविटी नहीं है, तो आपकी तो शुगर यूटिलाइज हो ही नहीं रही है। सो अब क्या होता है कि अगर किसी को डायग्नोज हो गई डायबिटीज फॉर एग्जाम्पल, और ये भी एक वो था कि टाइप 1 बड़ी उम्र में नहीं हो सकती, किसी भी उम्र में हो सकती है। सो जब आपको हो गई डायबिटीज, तो क्या
अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्या शुगर डायबिटीज कम हो सकती है? यस, डेफिनेटली। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, पर्टिकुलरली अगर टाइप 2 डायबिटीज है और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसा वक्त भी आ सकता है कि आपको अब दवाओं की जरूरत ना रहे। तो उसमें तो वो बहुत अच्छा होता है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी शुगर इनटेक आपने कम कर दी है, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया है, तो आप दवाओं से हट सकते हैं। लेकिन ये टेम्पररी रिलीफ होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। अगर जहां आपने गलत किया, जहां आपने एक्सरसाइज छोड़ी, जहां आपने अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखा, वहीं आपको वो दोबारा उसी स्टेज पर चले जाएंगे। क्योंकि ये मानना जरूरी है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो चुकी है। सो पैंक्रियाज थोड़ा सा फंक्शनल, इतना फंक्शनल नहीं है जितना कि उसको होना चाहिए गिवन योर बॉडी साइज एंड स्ट्रक्चर। और वजन कम करना डेफिनेटली बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ये फिर फाइनल वर्डिंग्स समझ ली जाए कि अगर एक दफा शुगर किसी को हो जाती है, डायबिटिक पेशेंट बन जाता है वो, तो फिर उसके बाद वो रिवर्स नहीं हो सकता जिंदगी भर के लिए, एहतियात हमेशा करनी पड़ेगी। हाँ, लाइफ टाइम रिवर्सल नहीं है, आप उसको कम कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि मेरी शुगर हमेशा के लिए खत्म होगी। हमेशा के लिए, क्योंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो गई ना। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट बॉडी की कम कर दें इंसुलिन के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप समझे कंप्लीटली क्योर हो गए। ऐसे भी मैं लोगों को जानती हूँ कम्युनिटीज में कि जिनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी आखिरी उम्र तक ये अपनी जो ड्रग्स हैं, मेटफॉर्मिन एक्सेट्रा, जो भी ड्रग्स हैं या इंसुलिन जो ले रहे हैं, उनको किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए कि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया था। सो इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आई वुड से। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये भी बताइएगा कि आपने भी पैनक्रियाज की बात की, पित्ते की, तो इसमें क्या यहीं से प्रोड्यूस होते हैं सेल्स, या क्या ऐसा होता है कि यहीं से क्या डायबिटीज का आगाज होता है, इसी ऑर्गन से? हाँ, इंसुलिन अनफॉर्चुनेटली वही पैंक्रियाज में ही प्रोड्यूस होती है। पैंक्रियाज में कुछ सेल्स होते हैं जहां पे इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। तो अगर कभी भी पैंक्रियाज पे कोई भी इफेक्ट आ जाए, या नेचुरली ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ लोग होते हैं जिनको प्री डिस्पोजिशन होती है डायबिटीज की, फैमिली हिस्ट्री की वजह से, या उनका जेनेटिकली पित्ता ऐसे कमजोर होता है, फैमिली हिस्ट्री नहीं भी होती है फिर भी हो सकता है। तो वो अगर जब भी ये जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज को पित्ता ही कहते हैं ना, आज मुझे हाँ पित्ता ही कहते हैं, ओके सॉरी। सो पित्ते में अगर जब भी कमी हो जाती है, उन सेल्स में प्रोडक्शन की कमी हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन का वो प्रोडक्शन वो नहीं हो सकता है। ऐसी भी कोई मेरे इल्म में दवाएं नहीं है कि जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ा दें। तो इसीलिए हमेशा इंसुलिन को जहां इतनी कम हो जाए कि दवाओं से आपका कंट्रोल ना हो सके, तो आपको इंसुलिन देना जरूरी होता है। अच्छा पूछना चाहें? अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी जरा जानना जरूरी है कि कुछ लोग जड़ी बूटियों का, नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग ऐसी बॉटल्स बनी हुई होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि शुगर जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी, दीवारों पे लिखा होता है शुगर का ऐसा इलाज कि 5 दिन के अंदर शुगर खत्म हो जाए। वो और बिगाड़ देते हैं इलाज को, मजीद क्रिटिकल कंडीशन में ले जाते हैं, या दे हैव ऑलमोस्ट अ सॉल्यूशन? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक तो ये कि जो हमारी जो घरेलू नुस्खे हैं ना, लोग इस्तेमाल करते हैं ना, अगर मेथी दाना खा लें, करेला है, जामन है, इसबगोल की भूसी खा लें, इस तरह की चीजें, देखिए इनके कोई खास नुकसानात नहीं है, ये आपकी नेचुरल ग़िज़ाएं हैं। और लेकिन जो जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटियों की दवाएं जड़ी बूटियों से ही तो बनती हैं, जितनी भी दवाएं ये बन रही हैं हमारी डायबिटीज की। लेकिन जड़ी बूटियां इस तरह बोतलों से लेके खाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, इसलिए कि ये एविडेंस नहीं है ना, इन पे कोई तहकीक नहीं हुई भी है। सो आप इनको खाते रहें। और बहुत सी ऐसी दवाएं होती हैं जिसमें इस तरह की चीजें होती हैं जिसमें मजीद डायबिटीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छी फीलिंग होगी, हेल्थ, इसका मतलब है डेफिनेटली उसमें कोई स्टेरॉइड शामिल है। जो भी ऐसी जड़ी बूटी आपको कहे ना ये नुस्खा खा लें, उसमें आम तौर पर यह पाया गया कि उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। अब स्टेरॉइड से आपको हैप्पी फीलिंग तो होगी, लेकिन होगा क्या, अब आपकी शुगर और खराब हो जाएगी। सो इसलिए ऐसी दवाओं से प्लीज परहेज करना चाहिए। आप अपने चैनल से ये मैसेज दें, इस तरह इस्तेमाल ना करें। हाँ, नेचुरल जो चीजें हैं, फल खाएं, फ्रूट खाएं, आम नहीं, आम में बहुत शुगर होती है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन और जैसे ये जामन है, करेला है, सेब है, ये जितने फल हैं, नॉट अंगूर,
लेकिन जिनमें शुगर कंटेंट ज्यादा है वो वाले जो फल होते हैं वो प्रेफरेबली अवॉइड करने चाहिए। अब नाशपाती खा लें, आड़ू खा लें, और ये वाली चीजें होती है ना, अपने नट्स वगैरह, बादाम पिस्ते वगैरह, इनसे डेफिनेटली परहेज करें। लेकिन पपीता बहुत अच्छा है, पपीता बहुत अच्छी चीज है, पपीता खाएं। बाकी मैं आपको बता ही चुकी हूँ ज्यादातर चीजें जो हम सभी को पता है। अच्छा, फलों में जैसे करेला, आपने जड़ी पालक। बूटियों की अभी बात की, तो ये क्या ग्रीन टी जो है वो इफेक्टिव है इसके प्रिवेंशन के लिए ज़ियाबतीस? ग्रीन टी आपकी मुराद वो है मटर की बात कर रहे हैं? ग्रीन जी, टी जी, जी। मतलब वो भी तो एक तरह से जड़ी बूटी- फलियां बहुत अच्छी हैं। देखिए, अच्छा। लोबिया की फलियां, सेम की फलियां, ये सारी फलियां बहुत अच्छी चीजें हैं। अच्छा। इन सब ये दे वेरी गुड, दे वेरी हेल्दी, और यकीनन इनमें अफादियत है। और मतलब ये तो हमारे मजहब में भी हरी सब्जियों का, लौकी रसूलुल्लाह को पसंद थी, तुरई पसंद थी, ये सब सब्जियां बहुत अच्छी हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये जो जड़ी बूटियां और ये जो बाहर की चीजें, उनको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये वो चीजें हैं जो कि आपको फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, अच्छा। क्योंकि आपको नहीं मालूम कि उसमें क्या है, और आप ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हम जरा शुगर पे बात कर लेते हैं। ब्राउन शुगर से रिप्लेस करते हैं, राइस को ब्राउन राइस से करते हैं, ब्रेड को ब्राउन ब्रेड से करते हैं। और गुड़ को, शुगर को गुड़ से करते हैं। इनका इम्पैक्ट होता है, करना चाहिए, फौरी करना चाहिए, या ऐसा भी कहा गया कि शुगर जो है वो जहर कातिल है, इसको फौरन घर से गायब करना चाहिए, ताकि शुगर का जो इलाज है वो सबसे पहले यही है? नहीं, देखिए, शुगर मुकम्मल तो बिल्कुल बंद करने को कहीं कहा ही नहीं गया है, ना मुकम्मल बंद की जा सकती है। सही बात है। आपके हर फल में शुगर है, आपकी बहुत सी और चीजों में शुगर है, उन सब चीजों में शुगर है। खाना जरूरी होता है, शुगर का कोई बुराई नहीं है शुगर खाने में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो अगर आपको डायबिटीज होगी तो आप शुगर खाना ही बंद कर देंगे, बिल्कुल नहीं, इस्तेमाल वाइट करें। शुगर की बात कर रहे हैं। स्लाइटली बेटर, उसमें प्रोसेस नहीं है। हाँ। तो ये कहा जाता है जो प्रोसेस्ड फूड है, हाँ। उसमें जो शुगर कंटेंट है जिससे कि डायबिटीज को नुकसान होता है वो ज्यादा हो जाता है। सो ब्राउन शुगर इज बेटर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो भर भर के खाएं, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। अच्छा। जो शुगर पेशेंट होते हैं डॉक्टर साहब, Sorry, in terms of the calorie count of brown bread and white bread, no difference. Brown bread has a little more fiber in it. So वो फाइबर बहुत अच्छा होता है, इसीलिए से मैंने फलियों की आपने बात की ना, जितनी फलियां इसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है। जब भी फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है तो आपकी शुगर जो है उसकी काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन से वो थोड़ा सा इंटरफियर करता है स्टमक के अंदर। तो अगर आप शुगर ले भी रहे होते हैं तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। यू गेट माई पॉइंट? तो फाइबर इज गुड फॉर यू। तो इसी तरह जो फल होते हैं ना ज्यादा फाइबर वाले, सेब है, पपीता है, अमरूद है, ये सारे फल। तो जैसे इसका मतलब है कि अगर हम चाय में शुगर ले रहे हैं तो हम वाइट शुगर की जगह जो गुड़ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे क्या बेहतर है वो वाइट शुगर लेने के कंपैरिजन? क्योंकि वाइट शुगर तो कहते हैं पॉइजन है, तो उसकी जगह गुड़ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हम इस तरह से शुगर को अवॉइड कर रहे हैं, या फिर वो ये तरीका सही है? देखिए, अगर आप बगैर चीनी के चाय पी ही नहीं सकते तो ब्राउन शुगर डाल लें या गुड़ डाल लें, थोड़ा सा उतना है। लेकिन क्या होता है कि उसकी क्योंकि मिठास कम होती है तो लोग आमतौर पे उसको इतना ज्यादा डाल लेते हैं। तो जब आपने ऑटोमेटिकली वो शुगर कंटेंट तो बढ़ा दिया ना, सो जरूर बेहतर है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेहतर नहीं है। व्हाइट तो कहते हैं ना, सॉल्ट, ये दोनों व्हाइट आर पॉइजन, सॉल्ट भी पॉइजन है और शुगर, व्हाइट शुगर भी पॉइजन है। सॉल्ट कैसे पॉइजन है? क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जितनी तादाद में आप व्हाइट शुगर ले रहे हैं, अगर उतनी तादाद में आप ब्राउन शुगर लेंगे तो कंपैरेटिवली बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है, जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके दांत अक्सर खराब हो जाते हैं, दांतों पर बड़ा असर पड़ता है, तो क्या वो मसनूई दांत लगवा सकते हैं? इससे कोई हर्ज तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल मसनूई दांत लगवा सकते हैं। और मेक श्योर के उनका जिस वक्त दांत वगैरह लग रहे हैं तो शुगर अंडर कंट्रोल हो सकते हो। दांतों की सफाई का खास ख्याल रखें। दांत खराब क्यों होते हैं? इसीलिए ज्यादा खराब होते हैं, यस, एक तो जो आपका रीजेनरेशन होती है वो कम हो जाती है। जब रीजेनरेशन कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली यानी टिश्यू रीजेनरेशन और टिश्यूज की जो फॉल है वो बढ़ जाता है, तो बेशक खराब होते हैं। लेकिन लगवाएं, इम्प्लांट्स करवाएं, दांत दूसरे मसनूई दांत लगवाएं, एंड इट्स एवरीथिंग इज फाइन। बस लेकिन दांतों की सफाई, जैसे दांत की सफाई
और दूसरा अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट एक सवाल बहुत पूछना ये important चाह रही हूँ आपसे कि क्या स्ट्रेस इज ऑल्सो अ कॉज कि जिसकी वजह से ज़ियाबतीज हो सकती है? हाँ, स्ट्रेस ऑल्सो, क्योंकि स्ट्रेस में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, वो सारे हार्मोन्स जो हैं दे डू हैव एन इफेक्ट ऑन इंसुलिन प्रोडक्शन, वो कम होती है और शुगर जो है वो बढ़ जाती है। यस, स्ट्रेस इज वन ऑफ द, जैसे और भी बहुत सी कॉजेज है ना आपकी, वेट होना, ओवर वेट होना, ब्लड प्रेशर होना, आपका लाइफस्टाइल की और डिजीजेज होना, प्लस ऐसी डिजीजेज जिनका डायरेक्टली इफेक्ट है, बहुत सी हार्मोनल ऐसी डिजीजेज हैं जिन सब के अंदर आपके अंदर चांसेस होते हैं कि आपकी शुगर जो है वो बढ़ सकती है, बिल्कुल इसी तरह उसमें भी बढ़ सकती है। ठीक है, बहुत बहरहाल शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर लुबना हमारे साथ मौजूद थी और डायबिटीज़ के ऊपर बात हो रही थी। टेंशन से भी हो जाती है और कुछ बाहर के खाने या फूड, जंक फूड खाने और से भी ये हो जाती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से भी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। इट्स मैसेज मेरे ख्याल में, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए जो एक्सरसाइज से भाग रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर मोटिवेशन नहीं है, या फिर लैक ऑफ विल है, तो सब चीज़ें भाड़ में डालें। गो टू जिम, नहीं तो घर पे एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बना लें। वाइट शुगर अवॉइड करें, गुड़ की तरफ आ जाएं, प्रोसेस्ड फूड की से भागें। मतलब इस तरह की चीज़ें आप अपने लाइफस्टाइल को ही बेहतर बनाकर अपनी इन बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक के लिए मुझे, मेरी पूरी टीम और तमाम गेस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।